प्रदेश के बाद अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होगी। इसके लिए करीब 22,66,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। इनमें से आपको बता दें कि 2,399 सहकारी समितियों में धान खरीदी जाएगी। सरकार ने इस साल पंजीकृत किसानों से ही 105 लाख टन खरीदी का टारगेट रखा है। इसलिए किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 88 नए केंद्र शुरू किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 जनवरी तक होगी। एमएसपी दर कॉमन धान जो है 1940 और ग्रेड ए 1960 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 5 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको बता दें कि 5,25,000 जो है गठान बारदानों की जरूरत है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 86,000 गठान बारदाने हैं। वहीं मक्का की खरीदी भी आज से शुरू होगी और इसका समर्थन मूल्य 1870 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और बिलासपुर से हमारे संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आज का दिन उमेश बहुत ही खास है, और इसलिए भी खास है क्योंकि 1 तारीख और किसान इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टोकन के लिए भी आपाधापी हमने होते हुए देखी, और ऐसे में आज जो है खरीदी फिलहाल शुरू हो जाएगी। किस तरह की तैयारियां और व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? देखिए शायद ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सबसे बड़े त्यौहार के रूप में देखा जाता है। धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो गई और इसके लिए बेसब्री से किसानों का इंतजार था। उनके धान फसल जो है वो कट चुके थे, मिसाई हो चुकी थी, और जो धान है वो बोरे में रखा गया था। बस उनको धान समिति केंद्रों में धान को लेकर आना था। लेकिन इसके लिए जो नियम और कानून तय किया है सरकार ने कि सबसे पहले आपको टोकन कटवाना पड़ेगा, बारदाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस बार धान खरीदी होगा। तो उसे लेकर भी किसानों के बीच जद्दोजहद करते हुए टोकन के लिए, बारदाने के लिए हमने देखा, हमने खबरें भी प्रसारित की है। अभी आज की स्थिति यह है कि आज 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। 9 बजे से ये धान खरीदी शुरू हो गई और किसान जो है वो अपने धान को लेकर देख सकते हैं कि वो समिति केंद्रों में पहुंच गए हैं। विधि विधान से पूजा पाठ करके, ये चूंकि अन्य देवता है और इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर अगरबत्ती जलाकर विधि विधान से पूजा पाठ करके ये धान खरीदी शुरू की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिले में 1,17,000 जो किसान हैं वो धान बेच सकेंगे। 125 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और इस 125 धान खरीदी केंद्रों में 1,17,000 धान बेचने किसान जो है वो यहाँ पर बेचने आएंगे। यहाँ बिलासपुर में अगर हम लक्ष्य की बात करें तो 5 लाख से क्विंटल यहाँ पर धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ भी बारदाने की एक बड़ी समस्या सामने आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि बारदाने की जो किल्लत है उससे लगातार सरकार भी जूझ रही है। इसके लेकर सियासत भी लगातार सामने हमने देखा है। और यहाँ के प्रबंधन हमारे साथ है, यहाँ के समिति के सदस्य साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है यहाँ पे। अभी इस वर्ष सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी केंद्र में अपना 1 दिसंबर से पूरा संपूर्ण तैयारी कर चुके हैं और 28 कृषकों का टोकन जारी हो चुका है। प्राय सभी किसान अपना अपना धान अपने बोरे में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद उनका धान मॉइस्चर मीटर चेक करके उनका जो है बारदाना पीडीएस का और मिलर्स का और 25% किसानों से बारदाना ले करके पलटी करा रहे हैं और उसके बाद उसका तौल जारी है। जी, बारदाने की क्या स्थिति है? बारदाना इस बार किसान को 25% खुद लाना होगा, और यहाँ पर क्या स्थिति है? कितने बारदाने हैं? पर्याप्त है अपने पास? अपने पास पर्याप्त बारदाना है। 15,000 नया बारदाना है, 15 बंडल नया बारदाना है और 16,000 करीब पीडीएस का बारदाना आ चुके हैं। अभी पर्याप्त बारदाना है मेरे यहाँ, किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं है। किसान भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे शाहिदा कि आखिर उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी बोरे की क्या स्थिति आपके यहाँ है? बारदाना आपके यहाँ? हमारे पास बारदाना नहीं है भैया जी, कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं? अब कहाँ से प्लास्टिक बोरी खरीदे हैं, उसी प्लास्टिक बोरी में ला रहे हैं धान। तो आप लोग को ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ रही है बारदाने के लिए, खरीदने के लिए? ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है बारदाना के लिए।
तो ये किसानों को लिए बड़ी समस्या वही है शायद कि जो धान खरीदी तो शुरू हो गई, लेकिन जो बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी थी वो नहीं है। हालांकि जो किसान है वो बारदाने बाहर से काले बाजारी हो रही है बारदाने की, वहां से ज्यादा दाम पे लेके आ रहे हैं। जो बारदाना 18 रुपए या 17 रुपए में मिल जाता था उसे जब डबल कीमत पर 30 रुपए से 40 रुपए कीमत पर चुकानी पड़ रही है। और हालांकि स्थिति जो भी हो, आज से 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। ये अपनी व्यवस्थाओं को लेकर खरीदी करके बोरे को लेकर यहाँ पर अब धान खरीदी समिति केंद्रों में पहुंचने लगे और धान की बिक्री करने पहुंच गए हैं। हालांकि जो व्यवस्थाएं हमने कही थी कि यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी समिति में, वो पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। चबूतरे फड़ बनाए गए हैं धान को रखने के लिए, बाकायदा किसानों के लिए जो ट्रैक्टर्स आने की जो व्यवस्था है उसको बाकायदा बनाया गया है ताकि किसी किसानों में भगदड़ न मचे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि टोकन सिस्टम रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान पहुँच जाते थे पहले अव्यवस्थाओं के कारण, किसान यहाँ पर घंटों अपनी लाइन लगाए रखते थे, अपने धान बेचने का इंतजार करते थे। वो एक निजात मिल गया टोकन के जरिए से। केवल उन्हीं किसानों के धान को खरीदा जाएगा जिनको टोकन दिया जाएगा। इस तरह से देखा जा सकता है कि धान अब जो है समिति केंद्रों में पहुंचने लगे हैं। कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या स्थिति है, इस बार धान खरीदी शुरू हो गई है, बोरे की क्या स्थिति है? किसानों को बारदाने के कारण तकलीफ हो रहा है। पहले शासन की स्थिति ये थी कि 100% शासन के बोरे में किसानों का धान खरीदा जाता था, और इस बार शासन का गाइडलाइन आया है कि 1/4 मतलब 1/4 बारदाना किसानों को खुद अरेंजमेंट करना है और बाकी जो 3 हिस्सा है वो गवर्नमेंट देगी। तो किसानों की स्थिति मतलब लगभग हर किसानों की नहीं, जो सक्षम किसान हैं उनके पास तो थोड़ा बहुत बारदाना होता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास बारदाने की स्थिति नहीं है, उनकी घरेलू परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, तो उनको तकलीफ का निश्चित रूप से सामना करना पड़ रहा है। तो शासन से निवेदन है अपना कि वो बारदाना उपलब्ध कराए। बिल्कुल, बारदाने को लेकर किसान नजर आ रहा है। और आपका धन्यवाद हमें तमाम दृश्य दिखाने के लिए, किसानों से बात करवाने के लिए। तो छोटे किसानों के लिए बारदाना एक बड़ा चैलेंज बन गया है और बाजारों से खरीदने के लिए मजबूर हैं ये किसान, क्योंकि बारदाने की उपलब्धता को लेकर किसान लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें खुद ही पे करना पड़ रहा है, बाजारों से जाकर लेना पड़ रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं छोटे किसान।